मैं आज आपके लिए जून 2025 की टॉप 10 बेस्ट सेलिंग 7 सीटर कारों की पूरी लिस्ट लेकर आया हूँ। ये वो गाड़ियां हैं जो भारतीय सड़कों पर राज कर रही हैं और हर परिवार की जरूरत को पूरा कर रही हैं। इनके फीचर्स, कीमत और बिक्री के आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या आपकी फेवरेट गाड़ी इस लिस्ट में है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट की आखिरी कार की, जो जून 2025 में 10वें नंबर पर रही। टाटा सफारी। इस दमदार SUV के 922 यूनिट्स बिकी, लेकिन पिछले साल जून में इसके 1394 यूनिट्स बिकी थी, यानी 34% की भारी गिरावट। टाटा सफारी अपनी शानदार रोड प्रेजेंस और मजबूत बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। 2 लीटर डीजल इंजन के साथ ये 170 हॉर्स पावर देती है और इसकी कीमत 15,49,000 रुपए से शुरू होती है। इसका डिजाइन बोल्ड है और इंटीरियर में 10 इंच टच स्क्रीन, पेनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। फिर भी इसकी बिक्री में कमी का कारण शायद इसकी ज्यादा कीमत या फिर माइलेज हो सकता है, जो 14 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास है। लेकिन जो लोग एक मजबूत और स्टाइलिश 7 सीटर चाहते हैं, उनके लिए सफारी अभी भी एक दमदार ऑप्शन है। 9वें नंबर पर है टोयोटा रूमियन, जिसके जून 2025 में 1415 यूनिट्स बिकी। वही पिछले साल ये आंकड़ा 1066 था, यानी 10% की गिरावट। रूमियन असल में मारुति सुजुकी अर्टिगा का रीबैज्ड वर्जन है, लेकिन टोयोटा का भरोसा इसे खास बनाता है। 8,79,000 रुपए से शुरू होने वाली इस MPV में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और CNG ऑप्शन मिलता है, जो 26.11 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देता है। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो किफायती और भरोसेमंद 7 सीटर चाहते हैं, लेकिन इसकी बिक्री में कमी का कारण शायद इसका डिजाइन हो, जो अर्टिगा जैसा ही है। फिर भी टोयोटा की सर्विस और रीसेल वैल्यू इसे एक अच्छा ऑप्शन बनाती है। 8वें नंबर पर मारुति सुजुकी XL6, जिसकी बिक्री में 39% की भारी गिरावट देखी गई। जून 2025 में इसकी केवल 2011 यूनिट्स बिकी, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 3,323 था। XL6 अर्टिगा का प्रीमियम वर्जन है, लेकिन इसकी बिक्री क्यों गिरी? शायद इसका डिजाइन अब पुराना लग रहा है, या फिर किया कैरेंस जैसे नए मॉडल्स ने इसे टक्कर दी है। 11,61,161 रुपए से शुरू होने वाली इस MPV में आपको 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और CNG ऑप्शन मिलता है। इसका इंटीरियर थोड़ा ज्यादा प्रीमियम है, लेकिन फिर भी ये टॉप 5 से काफी पीछे है। 7वें नंबर पर है टोयोटा फॉर्च्यूनर, जो प्रीमियम SUV सेगमेंट में राज करती है। इसके जून 2025 में 2,743 यूनिट्स बिकी, जो पिछले साल की 2,675 यूनिट्स से 3% ज्यादा है। 2.8 लीटर डीजल इंजन और 33,40,343 रुपए से शुरू होने वाली कीमत के साथ ये गाड़ी स्टेटस और ताकत का प्रतीक है। इसका मस्कुलर लुक और शानदार परफॉर्मेंस इसे उन लोगों की पसंद बनाता है जो लग्जरी और पावर चाहते हैं, लेकिन इसकी कीमत और 10 से 12 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज इसे आम खरीदारों से दूर रखता है। फिर भी फॉर्च्यूनर का जलवा बरकरार है। अब 6ठे नंबर पर आते हैं महिंद्रा XUV 700, जो प्रीमियम 7 सीटर सेगमेंट में धमाल मचा रही है। इसके जून 2025 में 6,198 यूनिट्स बिकी, जो पिछले साल की 5,928 यूनिट्स से 5% ज्यादा है। 13.99 लाख रुपए से शुरू होने वाली इस SUV में आपको पेनोरामिक सनरूफ, 6 एयरबैग्स और 10.25 इंच टच स्क्रीन जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसका 2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजन इसे पावरफुल बनाता है। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो स्टाइल, कंफर्ट और टेक्नोलॉजी का मजा लेना चाहते हैं, लेकिन इसकी कीमत और माइलेज कुछ खरीदारों को सोचने पर मजबूर कर सकता है। 5वें नंबर पर महिंद्रा बोलेरो, जो ग्रामीण भारत का सुपरस्टार है। इसके जून 2025 में 7,478 यूनिट्स बिकी, जो पिछले साल की 7,365 यूनिट्स से 2% ज्यादा है। 9.9 लाख रुपए से शुरू होने वाली इस गाड़ी में 1.5 लीटर डीजल इंजन है, जो मजबूती और सादगी का प्रतीक है। गांव की कच्ची सड़कों से लेकर छोटे शहरों तक बोलेरो हर जगह छाई हुई है, लेकिन इसका नया मॉडल 15 अगस्त को लॉन्च होने वाला है, जिसमें काफी सारे बदलाव करे जाएंगे। 4थे नंबर पर है इस लिस्ट का सबसे बड़ा सरप्राइज, किया कैरेंस। इसके जून 2025 में 7,921 यूनिट्स बिके हैं। वही पिछले साल जून में इसकी केवल 5,154 यूनिट्स बिकी थी। इसके सेल्स में 54% की जबरदस्त सालाना बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 10,45,000 रुपए से शुरू होने वाली इस MPV में 1.5 लीटर पेट्रोल, डीजल और टर्बो पेट्रोल इंजन के ऑप्शंस हैं। 360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग्स और स्टाइलिश डिजाइन इसे युवा खरीदारों की पसंद बनाते हैं। 3रे नंबर पर है टोयोटा इनोवा, जो प्रीमियम MPV सेगमेंट की रानी है। दोनों इनोवा मिलकर जून 2025 में 8,802 यूनिट्स बिकी, लेकिन पिछले साल की 9,412 यूनिट्स की तुलना में 6% की गिरावट देखी गई। इनोवा क्रिस्टा और हाईक्रॉस का मेल इसे खास बनाता है। 2.7 लीटर पेट्रोल और 2.4 लीटर डीजल इंजन के साथ ये गाड़ी कंफर्ट और स्पेस में बेजोड़ है। 20
20 लाख रुपए से शुरू होने वाली इसकी कीमत थोड़ी ऊंची है, लेकिन टोयोटा का भरोसा और रीसेल वैल्यू इसे हर पैसे का हकदार बनाती है। दूसरे नंबर पर महिंद्रा स्कॉर्पियो, जिसके जून 2025 में 12,740 यूनिट्स बिकी, जो पिछले साल की 12,307 यूनिट्स से 4% ज्यादा है। स्कॉर्पियो एन और क्लासिक का मिश्रण इसे दमदार बनाता है। 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजन के साथ ये गाड़ी स्टाइल और पावर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। गांव की सड़कों से लेकर शहर के हाईवे तक स्कॉर्पियो हर जगह छा जाती है। और अब टॉप पर है मारुति सुजुकी अर्टिगा। इस एमपीवी के 14,151 यूनिट्स बेचकर नंबर 1 की पोजीशन बरकरार रखी, लेकिन पिछले साल की 15,902 यूनिट्स की तुलना में 11% की गिरावट आई। 8,79,000 रुपए से शुरू होने वाली इस गाड़ी में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और सीएनजी ऑप्शन है, जो 26.11 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देता है। ये गाड़ी किफायती, भरोसेमंद और परिवारों की पसंद है। अब आता है एक बड़ा सवाल, इतनी सारी 7 सीटर कारों में से अपने लिए सही गाड़ी कैसे चुने? ये वो चुनौती है जो हर खरीदार के सामने आती है। कुछ लोग माइलेज चाहते हैं, कुछ को स्टाइल चाहिए और कुछ को सेफ्टी। उदाहरण के लिए, अगर आपका बजट 10 लाख रुपए के आसपास है तो आर्टिगा या बोलेरो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप प्रीमियम फील और एडवांस फीचर्स चाहते हैं तो इनोवा या एक्सयूवी बेहतर है। और अगर आप कुछ नया और स्टाइलिश चाहते हैं तो किया कैरेंस पर नजर डालें। लेकिन हर गाड़ी में कुछ न कुछ कमी है। आर्टिगा में प्रीमियम फील की कमी है, स्कॉर्पियो का माइलेज कम है और इनोवा की कीमत ज्यादा है। तो आप अपनी प्राथमिकता कैसे तय करेंगे? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले अपनी जरूरतें समझें। अगर आप बड़े परिवार के साथ बार बार लंबी यात्राएं करते हैं तो इनोवा या एक्सयूवी 700 आपके लिए बेस्ट है। अगर आपका बजट सीमित है और माइलेज जरूरी है तो आर्टिगा या बोलेरो चुनें। और अगर आप मॉडर्न डिजाइन और फीचर्स चाहते हैं तो किया कैरेंस पर नजर डालें। लेकिन एक और बात ध्यान में रखें, इन गाड़ियों की बिक्री के आंकड़े हर महीने बदलते हैं। जून 2025 में किया कैरेंस ने 54% की बढ़ोतरी दिखाई, लेकिन क्या ये अगले महीने भी ऐसा ही प्रदर्शन करेगी? तो इन सभी गाड़ियों में से आपकी पसंद कौन सी है? क्या अर्टिगा अपनी बादशाहत बनाए रखेगी या किया कैरेंस और स्कॉर्पियो इसे टक्कर देंगे? ये सवाल अगले महीने के आंकड़े बताएंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अगला वीडियो जरूर देखें जो अभी स्क्रीन पर पॉपअप होने वाला है।